नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की और आपको बताएंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी का यानी कि निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी के गिरने का कारण क्या था। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको पूरी तरीके से एजुकेट करूंगा और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कभी आपको इस तरीके के पैटर्न देखने को मिले, इस तरीके का ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिलेगा तो आपको किस तरीके से ट्रेड अपना प्लान करना है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात आती है कि निफ्टी के गिरने का कारण क्या था। और ये बात नहीं है कि गिरने के बाद हम बोल रहे हैं, कल के दिन भी हमने वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि निफ्टी में एक पैटर्न बना हुआ है जिसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। और ये जो पैटर्न था वो हमें 30 मिनट के चार्ट पे हमें देखने को मिला था निफ्टी में। तो इसका मतलब क्या होता है, बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न जो होता है वो एक अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करने वाला पैटर्न होता है। और आज के दिन क्या होता कि मार्केट खुला ही 35 पॉइंट नेगेटिव था, तो उसकी कंफर्मेशन हमें मिल गई थी कि ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। और इसके बाद जो गैप डाउन हमें देखने को मिला था, जो गैप डाउन था इसके हिसाब से हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन थी आज के दिन शॉर्ट बनाई थी। और यही चीज़ें हमने आपको लाइव जो हमारी स्ट्रीमिंग होती है उसमें भी इसी तरीके से आपको एजुकेट किया था। तो पहला तो रीज़न था निफ्टी के गिरने का कि बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला था। और दूसरे रीज़न की अगर मैं बात करूं, दूसरा रीज़न और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रीज़न उसका ये था कि यहाँ पे हमें एक बॉक्स पैटर्न भी देखने को मिल गया था। अब बॉक्स पैटर्न क्या होता है इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। बॉक्स में क्या रहता था कि बाजार जो था, अगर निफ्टी की बात करें तो एक रेंज में चल रहा था, मार्केट एक रेंज में चल रही थी। और इसका मतलब ये था कि अगर रेंज का अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें पोजीशन बाय करनी थी, अगर रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे हमें पोजीशन हमारी जो बनती है वो सेल बनती थी। ये तो हो गया। बट अगर हम इसके साथ साथ अगर नेगेटिव डाइवर्जेंस की बात करें, जो नेगेटिव डाइवर्जेंस है, जो हमने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि जो नेगेटिव डाइवर्जेंस है हमें देखने को मिल रहा है। चाहे कल का मार्केट थोड़ा पॉजिटिव था, मार्केट कल यहाँ पे बंद हुआ था कुछ 18,640 के आसपास, बट आपको बता दिया था कि ऑलरेडी नेगेटिव डाइवर्जेंस है तो सेल साइड बाजार ज़्यादा हो सकता है। और दूसरा ये था कि जो ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला, सपोर्ट ब्रेक हुआ कुछ 18,000, अगर हम बात करें 18,580 के आसपास का जो सपोर्ट था ब्रेक हो, तो दूसरी कंफर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल गई। तो पहली कंफर्मेशन होगी बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, दूसरी कंफर्मेशन होगी जो बॉक्स का ब्रेकडाउन देखने को मिला। अब हम बात करेंगे तीसरी कंफर्मेशन जो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है गैप। हमें यहाँ पे गैप देखने को मिला था और गैप्स के बारे में भी हमने ऑलरेडी पहले बताया था कि गैप भी देखने को मिला है। तो थर्ड कंफर्मेशन हमारी गैप से मिल गई। और गैप का मतलब क्या होता है कि हमें एक रेंज पता चल जाती है कि मार्केट जो है अगर नीचे आता है तो कहाँ तक आता है। और देखो मार्केट में प्रॉपर पूरी तरीके से गैप फिल हुआ। हमारा जो टारगेट था, जो हमारा एक टारगेट हम ले रहे थे, वो हमारा जो बनता था एग्जैक्टली मेरे को ये नहीं पता था कि 18,500 के नीचे आएगा, तो बट मैं एक रेंज लेके चला था कि 18,500 के आसपास बाजार जा सकता है और इसके नीचे तक बाजार गया। तो तीसरी कंफर्मेशन हमें किससे देखने को मिली, जो हमारी गैप है। अब हम चौथी कंफर्मेशन की बात करेंगे जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, वो थे नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो दोस्तों कहने का मेरा मतलब ये है कि जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस करें, चाहे टेक्निकल एनालिसिस करें, चाहे आप ऑप्शंस में ट्रेड करें, चाहे फ्यूचर में काम करें, चाहे स्टॉक्स में काम करें, आपको पूरी तरीके से कंफर्मेशन लेनी होती है। अगर मैं सिर्फ टेक्निकल की बात करूँ तो पहली कंफर्मेशन हमें कैंडल से लेनी पड़ती है। कैंडल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो वो कैंडल्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं। दूसरा हमें चार्ट पैटर्न्स देखने हैं, जैसे डबल टॉप डबल बॉटम, बॉक्स पैटर्न जो आज देखने को मिला, इसके साथ साथ ट्रेंड लाइन, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती है। बेसिकली मैं ये चार्ट पैटर्न मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तीसरी कंफर्मेशन जो होती है वो देनी पड़ती है कि गैप डाउन तो नहीं है, कोई बड़ा गैप अप तो नहीं मिला, जिससे हमें टारगेट हमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये टारगेट हमें देखने को मिल जाते हैं। चौथी चीज़ जो होती है वो डाइवर्जेंस आप ले सकते हैं। कभी भी आपको चार्ट पैटर्न देखने को मिलते हैं उसके साथ आप नेगेटिव और पॉजिटिव डाइवर्जेंस चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पहले ही पता चल जाता है कि मार्केट किस दिशा में जा रही थी। अब मैं आपको एक और पांचवा रीज़न इसका देना चाहूँगा। अब आपको पता चलेगा कि कैसे बाजार गिरा। देखो एक चीज़ और है आपको देखनी पड़ेगी, जब भी मार्केट अप साइड में चल रहा था तो इसमें जो वॉल्यूम्स थे वो पूरी तरीके से कहते हैं नेगेटिव थे। आपको ये सारी चीज़ें भी चेक करनी पड़ती है। और जो ऑप्शंस के प्लेयर हैं उसके लिए फिर आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी देखना पड़ता है। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे, क्या यार टेक्निकल एनालिसिस या फिर मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है? मैं कहूँगा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ आपको एक महीना अगर आप सीखने पे दे देंगे, चाहे आप टेक्निकल एनालिसिस सीखने पे दे, चाहे आप
इसके अलावा अगर आप ऑप्शंस सीखें तो 1 से 2 महीने का काम होता है, उससे आपका बेस जो होता है वो आपका काफ़ी बन जाता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे आप प्रो ट्रेडर बन जाते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये तो होगी जी, हमने बात करी किसकी, यहाँ पे निफ्टी की, और आपको पता चल गया भाई निफ्टी के गिरने का कारण क्या था। अब बात करते हैं जी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी हमने कल की वीडियो में आपको डिटेल में बताया था। आपने हमारी कल की वीडियो देखी होगी तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी में एक पैटर्न बना था। पैटर्न कौन सा था, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसे, हम बोलेंगे डबल टॉप पैटर्न। अब डबल टॉप के बारे में तो आपको पता होगा, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि भाई डबल टॉप बन चुका है नेगेटिव डाइवर्जेंस के साथ। कल की वीडियो में भी हमने पोस्ट एनालिसिस वीडियो में बताया था। और आज जिन्होंने इस तरीके से ट्रेड कराया, जिस तरीके से हमने आपको एजुकेट किया था, तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप तो पैसा बना रहे हैं बट एटलीस्ट वीडियो को शेयर या लाइक या कमेंट भी करा करिए, जिससे हम आपको हमारा रिप्लाई भी मिलेगा और इससे हम भी मोटिवेट होंगे कि हाँ जी हमारी वजह से कोई ना कोई पैसा कमा रहा है, एजुकेट होकर पैसा कमा रहा है। अब क्या था कि भाई इसमें डबल टॉप देखने को मिला, इसको हम लिख देते हैं डबल टॉप। डबल टॉप के साथ हमें नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिले। नेगेटिव डाइवर्जेंस, ये सब कुछ एक दिन पहले मैंने आपको बताया था, इसलिए कहता हूँ भाई पोस्ट एनालिसिस वीडियो देखनी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज क्या थी भाई, इसमें भी क्या था, गैप देखने को मिला था। ये क्या है, गैप है, तो यहाँ पे इसका भी टारगेट अचीव हो गया था। और इसके साथ ऑलरेडी मार्केट गैप डाउन खुला, तो गैप डाउन खुलने के बाद इसमें अच्छा खासा फॉल हमें क्या था यहाँ पे देखने को मिला, और बाजार लगातार नीचे आया और मार्केट ने एक लो बना दिया। अब चलो जी होगी बात, ठीक है जी गैप बन गया या फिर पैटर्न्स बन गए, अब आगे क्या करें, अब आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। बट इससे पहले दोस्तों को कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये इसका हमारा एक कोर्स है, वो आप कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहें, सीख के कुछ करना चाहें, तो टेक्निकल एनालिसिस का हमारा एक कोर्स है। टेक्निकल एनालिसिस में आपका कोर्स 7,999 का कोर्स है, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, माइंडसेट का गेम जो है, ट्रेडिंग जो बेसिकली माइंडसेट का गेम है, साइकोलॉजी का गेम है, सारी चीज़ सिखाई जाती है। इसमें आपको क्या मिलता है, एक टेलीग्राम चैनल मिलता है जिसमें आपको जो व्यू रहता है मार्केट का वो आपको दे दिया जाता है। इसके साथ साथ कुछ अलग अलग तरीके के चार्ट पैटर्न होते हैं जिसको समझ के आप ट्रेड इंट्राडे के लिए बना सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि मंथ में 2 वेबिनार रखते हैं, और कोई डाउट है और कोई क्वेरी मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जरूरी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, कि आप स्विंग ट्रेड बनाते हैं, टॉप पे आप सेल करते हैं, बॉटम पे बाय करते हैं, तो उसके लिए बहुत इजी रहता है। इसके साथ साथ डायरेक्शन बेस्ड ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस की आप हेल्प ले सकते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लेना है, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करते हैं और 2 से 3 महीने की मेहनत करते हैं तो आप एक प्रो ट्रेडर कहलाए जाएंगे। बाकी हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी, और बाकी थर्ड हमारे पास ऑप्शन स्ट्रेटेजी का भी कोर्स है। अब वापस से जाते हैं आप हमारे चार्ट पे, और चार्ट पे से समझेंगे। देखिए क्या होता है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी को मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू चेक करता हूं। निफ्टी का यहाँ पे मैं अवर्ली का चार्ट आपके सामने लगा देता हूं। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये एरिया आप देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया हो गया। इसका आपको ब्रेकआउट देखने को मिला, ब्रेकआउट के बाद आपको गैप मिला, वही फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट के बाद गिरावट आई, और अब क्या हुआ है कि मार्केट इस एरिया पे क्या कर रहा है, अपना रिटेस्ट कर रहा है इस लेवल को, और यहाँ पे पुल बैक भी आपको देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली निफ्टी जो है वो डिप पे बाइंग बनता है, बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटजी का यूज़ करिएगा, और आपको फिर से अगर इसी लेवल पे मिलता है कुछ मान के चलिए कि 18,470 460 के आसपास मिलता है, तो वो एक माइंग का लेवल हो सकता है, और दोबारा से मार्केट जो है वो 18,700 के आसपास जा सकता है। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। रीज़न उसका क्या है, क्योंकि चार्ट ऐसा बोल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब मेरे कहने पे बाय कर लो या फिर मेरे कहने पे सेल कर लो, या मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या कोई व्यू नहीं दे रहा है। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ कि किस तरीके के पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, और इसी तरीके के पैटर्न हमें पहले भी देखने को मिले थे, और इसी तरीके से हमें टारगेट भी देखने को मिले। जैसे आप हमारे फॉलोअर्स हैं और काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि किस तरीके की हम रेंज प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको बेनिफिट होता है। दूसरा 2 स्टॉक्स के बारे में भी मैं जानकारी आपको देना चाहूँगा, जो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अगर मैं एजुकेशन के पर्पज़ से बोलूँ तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़े से वीक लग रहे हैं। रीज़न उसका क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ से हम इसको समझते हैं। मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम करना पसंद करूँगा। तो ये आप देख रहे होंगे एक अदानी पोर्ट है, उसमें एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो मेरे हिसाब से अगर ये और ऊपर भी जाता है तो इसमें इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली पोजीशन शॉर्ट बनाई जा सकती है।
कैसे बनानी है, कैसे आपको बनाना है, चाहे आपको पुट खरीदनी है, चाहे आपको कॉल राइटिंग करनी है, चाहे फ्यूचर बेचना है, वो आपकी इच्छा है। वो आप उसको समझ के आप काम कर सकते हैं, क्योंकि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। हम आपको इस तरीके से आपको कोई भी चीज़ रिकमेंड नहीं कर सकते। दूसरा स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को अगर हम देखेंगे तो सेम पैटर्न एक्सिस बैंक में भी देखने को मिल रहा है, और इसी तरीके से एक्सिस बैंक में भी हमें लग रहा है कि आने वाले वक्त पे अच्छे खासा फॉल भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ आईटीसी का एक मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि आईटीसी की अगर मैं बात करूँ तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इसमें डबल टॉप पैटर्न बनाया है। फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप और दूसरा इवनिंग स्टार पैटर्न है, और इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसमें भी शायद पैटर्न के अकॉर्डिंगली गिरावट आ सकती है। तो सोच समझ के दोस्तों आप इसमें क्या ट्रेड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों 2 जुलाई को हमारा दिल्ली में वर्कशॉप है, एक इवेंट हम रख रहे हैं, ग्रैंड इवेंट रख रहे हैं, जिसमें हम एक ही दिन में टेक्निकल्स, ऑप्शंस, इसके साथ साथ मैं आपको एल्गो ट्रेडिंग के बारे में, और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी और कुछ स्टॉक्स ऐसे डिस्कस करूंगा, जिसको समझ के एक दिन का सेशन लेके आप भी काफ़ी अच्छी आपकी एनालिसिस हो सकती है। मैं नहीं कहूँगा कि एक ही दिन में प्रो बन जाएंगे, बट जितना आपको सिखाऊंगा अगर उतना आपने सीख लिया तो मेरे हिसाब से तो मार्केट में आपको आने वाले टाइम पे लॉस नहीं होगा। तो काफ़ी बुकिंग हमारे पास आ चुकी है, और पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहाँ से आप अपना हमारी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए, आप भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 2 जुलाई, ज़्यादा नहीं, एक ही महीना बचा हुआ है। साथ साथ जिन लोगों ने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कराया तो वो फायर्स के साथ या फिर एंजल ब्रोकिंग के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।